ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ हम आए हैं जिसमें कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में दिया गया है। एक नोटिफिकेशन है जो देखिए, मैं पहले बता दूं, एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है जो 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखेगी। ठीक है, तो वर्कमैन के लिए है जिसमें विभिन्न ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कारपेंटर है। साथ में मैं पहले में बता देना चाहता हूँ, ये उसी के लिए है जो अप्रेंटिस यानी AC कर चुका है, उसके लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, अदरवाइज के लिए नहीं है। यहाँ पे अप्रेंटिस के साथ कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है, कितनी सैलरी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले जान लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है जो 3 इयर्स के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ये याद रखिए, ये 3 बेसिस के लिए बस कहा जाता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए ये परमानेंट ही होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका हमेशा एक्सटेंडेड होता जाता है, हमेशा बढ़ता ही जाता है। यानी एक बार अगर आप लग गए तो हमेशा आपका 3 साल के बाद आगे बढ़ता ही जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई निकलता है। ठीक है, तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड की ये वैकेंसी है। ठीक है, ये मिनी रत्न कंपनी, ये भी जान लीजिए, जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है। ठीक है, ये ओपन एप्लीकेशन है, ओपन रिक्वायरमेंट है, जिसे हम लोग खुली भर्ती कहा जाता है, जो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य के। ऐसा नहीं है कि बस लोकल लेवल, कहीं के भी लोग, अपने इंडिया के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया है सीट मेटल वर्कर। सीट मेटल, पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, उसके बाद सीट मेटल का 88 पोस्ट दिया गया है, जिसमें UR 44 यानी 44 है, OBC 23 है, और SC के लिए 12 है, ST के लिए 1 है, ESW के लिए 8 है, और 6 जो SC के लिए। देखिए यहाँ पे स्टार दिया होगा, यानी बैकलॉग, यानी पिछली बार जब वैकेंसी आई थी, यहाँ पे पिछली बार जब इसमें वैकेंसी आई थी तो ये सीट खाली रह गई थी, इसी के वजह से यहाँ पे बैकलॉग लग गया है। ठीक है, तो सीट मेटल के लिए है। और फिर इन्होंने पूछा पास इन SSC यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, उसके बाद NTC। देखिए, NTC का मतलब ये हो गया जिसका ITI NCVT से वही भर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं भरेंगे। इन ट्रेड इन द सीट मेटल वर्कर एंड फिटर, या तो सीट मेटल का होना चाहिए या तो फिटर का होना चाहिए। ठीक है, दोनों इसमें भर सकते हैं, सीट मेटल और फिटर दोनों भर सकते हैं, याद रखिएगा। इन वर्क आपको सीट मेटल का करना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा है मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग इन फेब्रिकेशन इज कटिंग फिट ऑफ द एंड वेल्डिंग प्रोसेस। ने कहा या तो मिनिमम आपके पास 3 ईयर्स का क्या होना चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ट्रेनिंग इन फेब्रिकेशन इज कटिंग फिट अप एंड वेल्डिंग प्रोसेस, यानी या तो आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फैब्रिकेशन का, कटिंग का, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो 3 साल के आपका होना चाहिए। इसमें दोनों कोई एक रह सकता है। फिर वेल्डर का यही सेम पूछा है, ट्रेनिंग एंड रिलेवेंट ट्रेड। ठीक है, तो हमारा मुख्यतः हम तो देखते हैं हमारे लिए वेल्डर के सभी के लिए यहाँ पे अच्छा सी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। हमारा मेन पॉइंट होता है इलेक्ट्रीशियन। देखिए यहाँ पे फिटर का भी यहाँ पे दे रखा है, 21 पोस्ट है, पाइप फिटर का है, प्लम्बर का, पेंटर का 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन जो 63 पोस्ट दिया है, जिसमें 25 अनरिजर्व का है, और OBC का 24 है, जो बैकलॉग है, जो पिछली बार बचा हुआ है। ठीक है, 20 पिछली बार का, इस बार का 4 है। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हाई स्कूल इनके लिए पूछा गया है, फिर NTC मांगा गया है, ट्रेड सर्टिफिकेट, और मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग इन द रिलेटेड ट्रेड, या तो ट्रेनिंग चाहिए या तो 3 इयर्स का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर कारपेंटर का है, 19 पोस्ट है, सभी के यहाँ पे पोस्ट दे रखे हैं। और मैकेनिक, डीजल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, शिप वर्ल्ड मशीनिस्ट, ये सभी के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्ट दे रखा है, स्कॉलर एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी 2 रखा है। मतलब सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया गया है, जिसमें रीगर है, ये 4th ग्रेड की सभी हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सभी का दे रखा है, कितना किस में है। यहाँ पे इन्होंने देखिए, यहाँ लिखा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपका पीरियड कॉन्ट्रैक्ट कितने वर्ष का, मिनिमम 3 इयर्स का रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस, आगे और सब, अगर आपका सब्जेक्ट और आपका अगर प्रोजेक्ट आगे आता है तो आपको उसमें कार्य करते रहेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप इसमें कार्य कर जारी रखेंगे, यहाँ पर साफ रखें। फिर इन्होंने आपके लिए दे रखा है, देखिए 23 जो आपको 23,300 रुपये आपका पर मंथ है। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर आपको 24,000 मिलेगा, और थर्ड ईयर आपको 24,800 रुपये मिलेगा। उसके साथ आपको मिनिमम
5,000, यानी आपको ओटी जो मिलेगा एक्स्ट्रा वर्क आपको 5,000 का मिलेगा। यानी अगर आपका 30,000 है, 5,000 यानी 28,000, यानी 28,000 29,000 आपका बेसिक सैलरी बनेगी अगर 5,000 अगर आप ओटी करते हैं यानी एक्स्ट्रा काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया है। फिर एज रिलैक्सेशन के लिए किया गया सभी के लिए, देखिए अलग अलग सभी पोस्ट वाइज और पोस्ट के साथ आपकी कैटेगरी वाइज इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स और SC ST के लिए 5 इन्होंने दे रखा है, 5 ईयर्स के लिए दे दिया है, और कुछ 50 वर्ष के लिए भी दे दिया, PW के लिए, सभी के लिए अलग अलग है। अब बात करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन मेथड क्या होगा, इसमें देखिए 2 फेज में आपका एग्ज़ाम एक तरह होगा, जिसमें आपको पहला जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा फेज 1, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा और दूसरा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फर्स्ट में आपका होगा ITI मार्कशीट, यानी अगर 20% आपका ITI से लिया जाएगा मार्क्स, और उसके ऑनलाइन टेस्ट से आपका 30% लिया जाएगा और 50% आपका प्रैक्टिकल टेस्ट से लिया जाएगा। यानी आपको प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। साथ में अगर आपका 80% से ऊपर आपका अगर 80% आपका मार्क आपका नंबर है तो 16 नंबर उसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन से 30% आपका लिया जाएगा। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, इन्होंने एक्सपीरियंस दे रखा है कि आपका 10 अक्टूबर 2020 के पहले का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके बाद का नहीं चाहिए। लास्ट डेट यानी ये फार्म के लास्ट डेट भरने तक का आपका एक्सपीरियंस लेटर हो सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस आपका बना होना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस तो 300 और 200 यहाँ पे इन्होंने फीस रखा। नॉन रिफंडेबल इन्होंने रखा कि 300 से 200 आपका फीस लिया जाएगा। तो हाउ टू अप्लाई के लिए देखा जाए तो इसका जो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा तो www.coachingcpr.com पे आपका करियर पेज पे स्टार्ट होगा, जिसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है। जिसमें रजिस्ट्रेशन जो आपका ईमेल आईडी है वही आपको याद रखना, क्योंकि एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। एक बार अगर आप इसके वेबसाइट में लॉगिन कर चुके हैं तो आप भविष्य में जितना भी फॉर्म होगा उसी लॉगिन से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ना कि दूसरा। आपके एक ईमेल आईडी से एक ही बार इसमें ध्यान रखिएगा, एक ईमेल आईडी से एक ही बार आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, एक आईडी से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और इन्होंने कहा एनी इंक्वायरी के लिए आप career.coachingcpr.com पे आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपका 10 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर आपका इसका स्टार्टिंग डेट है। दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, कम से कम 3 साल के लिए तो बेरोजगारी हटेगी, उसके बाद की बात देखा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगी फॉर्म फिलअप करने में तो आप अगर कहेंगे तो उसको वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।